नाज़रीन, बड़ी खौफनाक सूरत हाल मशरक़ वस्ता में पैदा हो चुकी है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने चाइना समेत दुनिया के तमाम बहरी जहाज़ों के लिए नाकाबंदी का ऐलान कर दिया, जिसके बाद ईरान ने जो अमरीकी बहरी जहाज़ हैं उनको पकड़ना शुरू कर दिया है। इसकी तमाम तर डिटेल, जबकि चाइना और रशिया ने अमरीका को दिया है बड़ा करारा जवाब। चाइनीज़ वज़ीर दिफा और उसके बाद चाइना के जो वज़ीर ख़ारजा हैं उन्होंने अमरीका को वार्निंग दी, जबकि रूस के वज़ीर ख़ारजा की जानिब से भी स्टेट ऑफ होर्मुज़ के हवाले से बड़ी वार्निंग जारी कर दी गई है। ताज़ा तरीन अपडेट्स आपके साथ हम शेयर करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त सूरत हाल बड़ी खौफनाक हो रही है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि आज शाम 7 बजे पाकिस्तानी 7 बजे के बाद दुनिया को एक कतरा भी तेल स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ के रास्ते नहीं मिलेगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से कहा गया है कि जितने भी जो यहाँ से ऑयल टैंकर जाते हैं उनको मुकम्मल तौर पे ब्लॉक कर दिया गया है। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ का रास्ता अब हम बंद करेंगे। नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि ये खुला चैलेंज है चाइना के लिए। वैसे तो शायद मुज़ाकरात में कुछ बेहतर नताइज हासिल करने के लिए अमेरिका की जानिब से ऐसा कोई बयान दिया जा सकता था, लेकिन अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा जी कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ जो है उसको मुकम्मल तौर पे हम ब्लॉक करें। एक कतरा तेल का अब अगर अरब मुल्कों को नहीं बिक रहा तो उसके बाद इनका भी नहीं बिकेगा। दूसरी जानिब सऊदी अरब जो है उसने मुतबादल रास्ता मुकम्मल तौर पे जो बाबुल मंदब के रास्ते रेड सी से अपनी जो बहरी ट्रैफिक है उसको बहाल रखने का फैसला किया। और नाज़रीन, मुझे ये लगता है कि अमेरिका की सऊदी अरब की जानिब से जो पाकिस्तानी फौज को वहां पे डिप्लॉय किया गया है उसके पीछे भी यही मकासद है कि वो अपना जो अल्टरनेट रूट है, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ अगर बंद भी रहता है तो उसका अल्टरनेट रूट जो है उसको इस्तेमाल करेगा। अब नाज़रीन, आज आके जो सबसे ज्यादा नुकसान होगा वो अरब अमारात को होगा, उसका तेल और उसके बाद कतर बहरीन है, इनके जो तेल की तरसीलात हैं वो नहीं हो पाएंगी। अब इस पूरे सिनेरियो के अंदर जो सबसे अहम तरीन चीज नाज़रीन हमारे सामने आ रही है वो ये है कि जो चाइना है, क्योंकि सबसे ज्यादा जो तकरीबन 80% जो ईरान का तेल है वो चाइना खरीदता है। चाइना की वजारत खारजा ने अमेरिका को वार्निंग दी है। उन्होंने अमेरिका से कहा है कि अमेरिका अपनी हद में रहे। अमेरिका कोई खित्ते का थानेदार नहीं है, ना ही वो खित्ते का चौधरी है कि वो जो भी फैसला करेगा दुनिया उसको तस्लीम करेगी। उन्होंने कहा कि बैनुल अक़वामी रास्ता अबनाए होर्मुज़ जो है वो पहले दिन से खुला हुआ है और हमारा ईरान के साथ तिजारती और स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात हैं और हमारे जहाज आ भी रहे हैं जा भी रहे हैं। अगर अमेरिका ने उन्हें रोकने की कोशिश की तो उसके संगीन नताइज अमेरिका को भुगतने पड़ेंगे। नाज़रीन, चाइना के वज़ीर दिफा की जानिब से बड़ा कम जो है वो धमकी हमें इस बयान दिया जाता है, लेकिन आज जो है वो उनके वज़ीर ख़ारजा की जानिब से, वज़ीर दिफा की जानिब से बड़ा बयान देना इस तरफ इशारा कर रहा है कि अमेरिका जो है उसको रोकने के लिए चाइना अपनी जो मिलिट्री है उसको भी मूव कर सकता है। नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि इस वक्त सूरत हाल स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ की खासी कशीदा हो चुकी है। कल पाकिस्तान के 2 बहरी जहाज जो हैं उन्हें वापस मुड़ना पड़ा था। अब इस पूरे मामलात के अंदर अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा जी कि तेल की कीमतें अब आसमान पे जाएंगी। पहले जो नाज़रीन $100 से नीचे आ चुका था फी बैरल तेल, अब जो है वो $104 से कल से ऑनवर्ड पहुंच चुका है और आज शाम तक ये जो तेल है इसकी कीमतें $110 जो है उससे अबूर कर सकती हैं, जिसके बाद नाज़रीन आप पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया के अंदर तेल का बहरान पैदा हो जाएगा। लेकिन रशिया की जानिब से एक बड़ी स्टेटमेंट दी गई है। रूस के वज़ीर ख़ारजा ने ईरानी मौक़िफ़ की हमायत की और उन्होंने कहा कि ईरान की जानिब से जो कुछ ईरानी मौक़िफ़ की भी और उसके बाद चाइनीज़ मौक़िफ़ की भी हमायत की गई है। उन्होंने कहा कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ को ब्लॉक करने का कोई राइट इनके पास नहीं है, अमेरिका के पास। ये तमाम तर राइट जो है इस वक्त कंट्रोल स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ के ऊपर ईरान का है और ईरान जो फैसला करेगा और उसके बाद चाइना का जो तिजारती रास्ता है अगर उसको अमेरिका ने रोका तो उसे बज़ोर ताकत भी खुलवाया जा सकता है। तो नाज़रीन, अमेरिका जो है उसकी अगर स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ को ब्लॉक करने की ये कोशिश कामयाब होती है तो ये बड़े खौफनाक हालात पैदा होंगे। चाइना और अमेरिका के दरमियान बराह रास्त जंग शुरू होने का भी खतरा इसमें मौजूद है। आज नाज़रीन जो अमेरिकी प्रेसिडेंट है उसने पहले बयान दिया था कि किसी के अंदर ये जरूरत नहीं है कि आज अगर हम इसको ब्लॉक करते हैं तो कोई इसको खोल के दिखाए। तो ये नाज़रीन कुछ गैर मामूली सूरत हाल चल रही है। दूसरी तरफ ईरान की जानिब से कहा गया है
کہ ہم بھی امریکی جہازوں کو پکڑنا شروع کر دیں گے. یعنی وہ اگر ریڈ سی سے بھی گزرتے ہیں یا کسی بھی جگہ سے، امریکہ اور اس کے تمام تر اتحادیوں کے بحری جہازوں کو ہم پکڑنا شروع کر دیں گے اگر امریکہ نے بلاک کیا، اور پھر ان جہازوں کو پکڑ کے ہم سکریپ کے ریٹ پہ بیچ ڈالیں گے. تو یہ ناظرین بہت بڑی دھمکی ایران کی طرف سے بھی لگائی گئی ہے. ایران اسٹریٹ آف ہارمز کے ایریا کے اندر اگر امریکی بحری جہازوں کو پکڑتا ہے اور وہ ایرانی بحری جہازوں کے اوپر اٹیک کرتے ہیں، چینی بحری جہازوں کے اوپر اٹیک کرتے ہیں، ڈیفینیٹلی اس میں پاکستان، انڈیا، خطے کے تمام تر ممالک اس میں متاثر ہوں گے. تو یہ بڑی خطرناک صورتحال پیدا ہو چکی ہے. پاکستان کے پرائم منسٹر ناظرین ہنگامی دورے پر سعودی عرب پہنچ رہے ہیں، اور سعودی عرب میں پاکستانی پرائم منسٹر کا پہنچنا یہ بھی اس طرف اشارہ کر رہا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ ایران کے ساتھ اور امریکہ کے ساتھ کچھ نئے معاملات جو ہے وہ کر سکتا ہے، تاکہ اسٹریٹ آف ہارمز والا جو معاملہ ہے یہ خوفناک شکل اختیار نہ کرے. ناظرین اس وقت جو پوری دنیا ہے، پہلے اس کی نظریں پاکستان پہ تھیں، امریکہ اور ایران کے درمیان ہونے والے مذاکرات پہ، اور اب اسٹریٹ آف ہارمز کے اوپر پوری کی پوری دنیا کی نظریں جم چکی ہیں. خاص طور پہ جو مغربی ممالک ہیں ناظرین، وہ یہاں جو ناظرین یہاں پہ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ اس وقت پاکستان جو ہے وہ پوری دنیا، یعنی آپ پہلے دیکھیں کہ جیسے ہی پاکستان نے یہ جنگ بند کروائی تھی تو دنیا کی جو پوری سٹاک مارکیٹ ہے وہ 3.1 ٹریلین ڈالر تک جو ہے وہ جمپ کر گئی تھی. اور اب ایک بار پھر پاکستان جو ہے وہ بڑا قدم اٹھا کے دنیا کی معیشت کو بڑی تباہی سے بچانے کی کوشش کر رہا ہے. پاکستانی فیلڈ مارشل سید عاصم منیر اور پاکستان کے جو وزیر خارجہ اور نائب وزیر اعظم ہے اسحاق ڈار، وہ بھی ایرانی حکام سے بھی رابطے میں ہیں، امریکنز کے ساتھ وہ مسلسل رابطے میں ہیں. اسی طرح سے عرب ممالک ہیں، مغربی ممالک ہیں، وہ سارے کے سارے رابطے میں ہیں. آسٹریلیا کی جانب سے پاکستانی جو وزارت خارجہ کو فون کیا گیا تھا، جو ہونے والی کوششیں ان کو سراہا گیا تھا، اور مزید ان معاملات کو آگے بڑھانے کے حوالے سے پاکستان کو اپریشیٹ کیا گیا تھا. تو یہ ناظرین اس وقت صورتحال چل رہی ہے. اور اگر اسٹریٹ آف ہارمز اسی طرح سے کلوز ہوتی ہے تو ناظرین آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ اس وقت جو قطر ہے وہ بڑا قدم اٹھانے جا رہا ہے. قطر نے باقاعدہ طور پہ مشرق وسطیٰ کا وہ پہلا ملک بننے جا رہا ہے جو امریکی فوج کو یہاں سے نکالے گا. امریکی فوج کو نکل جانے کے حوالے سے جو قطری وزیر خارجہ ہیں انہوں نے باقاعدہ طور پہ آج ایک سٹیٹمنٹ دی ہے جو کہ بڑی اہمیت کی حامل ہے. اور شاید امریکہ یہی چاہتا ہے کہ اس کنفلکٹ میں وہ اب اس طرح کے حالات پیدا کر دے کہ دنیا اسٹریٹ آف ہارمز کے معاملات کے اندر الجھ جائے، اور اسی چکر میں اسے مزید فوجی مشرق وسطیٰ میں اتارنے کا موقع مل جائے. تو یہ ناظرین اس وقت کچھ تازہ ترین اپڈیٹس چل رہی ہیں. حالات خاصے کشیدہ اور کافی زیادہ پیچیدہ بھی ہوتے جا رہے ہیں. اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟